वेलकम व्यूअर्स इन 91 फूड्स। सबको खुश आमदीद 91 फूड्स में। आज हम बना रहे हैं वेज मैक्रोनी, बहुत ही मजेदार और चटपटी सी मिर्चों वाली। आज की जिनसे हमारी मैक्रोनी है, इसमें 3 सॉस, ऐसे एक ही रंग के 3 सॉस इस्तेमाल होंगे। आप देखते जाइए। हमारी मैक्रोनी जिनसे सिर्फ पास्ता उबालने में टाइम लगेगा, बाकी जस्ट 10 to 12 मिनट्स का काम है, फटाफट से। आए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हमने पानी लिया, आप अंदाजे से पानी ले लीजिए। पानी खुला ही लीजिएगा, खुले पानी में मैक्रोनी अच्छी उबलती है। इसमें हम तेल या नमक कुछ नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि हमें पास्ते का पानी थोड़ा सा चाहिए। हमने पास्ता लिया है 1 प्याली, ये वजन में 170 ग्राम है। हमने एल्बो पास्ते का इंतखाब किया। आपको जो सा पास्ता अच्छा लगता है आप उसका इंतखाब कीजिए। पानी नीम गर्म चाहिए, ज्यादा उबालने की जरूरत नहीं है। जब पानी जरा तेज गर्म हो जाए, इसमें पास्ता शामिल कर देंगे। टाइम सेविंग, पास्ता भी उबल जाएगा और पानी भी उबल जाएगा। आप पास्ता जो भी इस्तेमाल करें, आप पैकेट के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक उसे फुल बॉईल कीजिए। अमूमन एल्बो पास्ता 5 से 7 मिनट लेता है। पास्ते को चेक करना वो पक गया कि नहीं पक गया। इसे ऐसे रखिए आराम से। जब वो कट जाए तो इसका मतलब ये अंदर से 100% पक गया। हमें ज़्यादा पास्ता पकाना नहीं है बाद में, इसलिए हमने ये 100% पका हुआ पास्ता लेना है। आग मैंने बंद की हुई है दिखाने के लिए। इसे हम पास ही एक ठंडे बाउल का पानी रखेंगे, नॉर्मल टैप वाटर, उसमें निकाल लेंगे। पानी में हमने कोई नमक या तेल नहीं शामिल किया है। हमें 1 प्याली पानी चाहिए पास्ता को पकाने के लिए, इसलिए हम नाप के 1 प्याली निकाल लेंगे। ये देखिए, नाप के 1 प्याली पानी। इसे एक साइड पर रख लेंगे। ये हमारी कुकिंग में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तिल का तेल लेंगे 4 बड़े चम्मच। तिल के तेल से ये कि जायका बहुत ही उम्दा आता है। आप चाहें तो वेजिटेबल ऑयल, कॉर्न ऑयल, जो सा ऑयल आपको अच्छा लगता है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छे से कढ़ाई में साइडों में ग्रीस कर लेंगे। तेल गर्म हो रहा है, इसके साथ ही हम शामिल करेंगे गाजर, लंबाई में कटी हुई आधी प्याली, क्योंकि इसे थोड़ा सा गलने में टाइम चाहिए था, इसलिए इसे सबसे पहले शामिल करेंगे। तेल भी गर्म हो जाएगा और गाजर भी गलना शुरू हो जाएगी। ताज़ा मकई के उबले हुए दाने, यहाँ आप टिन पैक ले लीजिए आधी प्याली। जैतून आधी प्याली। इसे अब हल्का सा हम गर्म होने देंगे। तकरीबन 5 मिनट धीमी आंच पे इन्हें फ्राई करेंगे। देखिए, सब्जी को हमने धीमी आंच पे ज़रा किया था ताकि गाजर गल जाए और ऑलिव्स में भी ज़रा अच्छी हो जाए खुशबू, और मकई में भी। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधी प्याली लंबाई में कटी हुई शिमला मिर्च, आधी प्याली प्याज लंबाई में कटा हुआ, और इन सबको फटाफट हम बस 2 मिनट के लिए चम्मच हल्का सा चलाएंगे। 1 मिनट के बाद शिमला मिर्च को हल्का सा चम्मच चलाने का उसका रंग बदल जाए। हमें सब्जियों को गलाना नहीं है, शिमला मिर्च को बस गाजर को हल्का सा करना था, इसलिए उसे 3 मिनट के लिए पकाया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे बड़ी कटी हुई लंबाई में 2 प्याली बंद गोभी। बंद गोभी के ऊपर शामिल करेंगे 1 बड़ा चम्मच नींबू का जूस, ताकि बंद गोभी में से स्मेल ना आए, जिसकी एक मखसूस सी आती है। 2 बड़े चम्मच शक्कर, और इसे बस हल्का सा चम्मच चलाकर सभी सब्जियों को 1 मिनट में निकाल लेंगे प्लेट में बड़ी में। नींबू और शक्कर हमने सब्जी में अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। इसी में हम इसका जो सा बेस है ना, वेज मैक्रोनी की टमाटो बेस, वही बनाएंगे। बर्तन बदलने की या धोने की जरूरत नहीं है। पास्ते को हमने छन्नी में स्ट्रेन कर लिए। अब हम फटाफट से इसका सॉस रेडी करेंगे। 6 मिनट में सब्जी पे लगे और अब फटाफट इसका हम सॉस बनाएंगे। इसके लिए शामिल करेंगे हम उसी कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच तेल। आपको जो सा तेल अच्छा लगता है वो इस्तेमाल कीजिए, लेकिन तेल का इस्तेमाल कीजिए। तेल हल्का सा गर्म हो जाए, फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ लहसुन 2 बड़े चम्मच। इसे हल्का सा हम करेंगे 2 मिनट के लिए, इसमें से स्मेल खत्म हो जाए। इसमें रंग नहीं आने देना ब्राउन, नरम पड़ जाए और इसमें से स्मेल खत्म हो जाए अदरक और लहसुन वाली। अदरक लहसुन हल्का सा हो गया, इसमें से इनके लहसुन की और अदरक की जो मखसूस महक है ना, वो नहीं आ रही। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटो प्यूरी 2 बड़े चम्मच। आपसे कहा था ना, एक जैसे हम ढंग के सॉस इस्तेमाल करेंगे। उसका पहला सॉस है टमाटो प्यूरी रेड कलर की। सेकेंड रेड सॉस है हमारा सराचा सॉस, 1 और आधा बड़ा चम्मच। और तीसरा हमारा रेड सॉस है और वो है टमाटो केचप, 1/4 प्याली। 2 मिनट के लिए इसे हम दरमियानी आंच पे भूनेंगे। टमाटो प्यूरी भून जाए और केचप की भी जो सी एक महक होती है ना मखसूस, वो भी खत्म हो जाए और ज़रा सराचा सॉस का भी टेस्ट रिलीज हो जाए। 2 मिनट हमने किए। टमाटो प्यूरी की भी मखसूस महक खत्म, केचप की भी खत्म, और एक जैसा स्मूथ टेक्सचर तैयार।
इसके ऊपर हम शामिल करेंगे जो हमने रखा था मकरोनी का एसेंस, 1 प्याली पानी वो शामिल करेंगे। 2 छोटी चाय की चमची चिकन पाउडर, टेस्ट इनहेंस करने के लिए इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। मस्टर्ड पेस्ट आधी छोटी चमची, सफ़ेद सिरका 1 बड़ा चम्मच, ऑरिगेनो 1/4 छोटी चमची, पार्सले 1 चुटकी। और अब जनाब हम इसे 2 मिनट के लिए बॉईल करेंगे ताकि चिकन पाउडर अच्छे से मिल जाए, मस्टर्ड पेस्ट और ऑरिगेनो, थाइम और पार्सले भी। आप अगर नमक तेज से इस्तेमाल करते हैं तो आप चख लीजिए, इसी बेस की सॉस में शामिल कीजिएगा, वैसे नहीं शामिल कीजिएगा, या कुछ भी कम ज़्यादा आपको अच्छा लगता है। कि भी हमने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिए, ये 1-2 मिनट हो गए इन्हें पकते हुए। अब हम इसमें पास्ता शामिल करते हैं। चिकन पाउडर, मस्टर्ड पेस्ट, इन्हें हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और उबाला भी आ गया है। 2 मिनट हो गए हैं पकते हुए। इससे ये है कि अभी मैंने चूल्हा बंद किया हुआ है। इससे ये है कि ऑरिगेनो, पार्सले और थाइम का ना टेस्ट अच्छे से आता है। अब हम इसमें सबसे पहले पास्ता शामिल करेंगे। इसमें हमने ये पास्ता शामिल कर दिया। पास्ते को जो उनसे हम ढक्कन दे के 2 मिनट के लिए ज़रा सा तेज़ आंच पर पकाएंगे ताकि नमी खुश्क हो जाए और पास्ता जो उनसे टेस्ट को अब्सॉर्ब कर ले। सॉस को पकते हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए। ये देखें पास्ता ने अच्छे से सॉस को अब्सॉर्ब कर लिया। इसमें हम वेजिटेबल्स शामिल करेंगे। वेजिटेबल्स ने थोड़ी सी नमी छोड़ी है, ये देखिए, ये जो उनसे वेजिटेबल्स में नमी है, ये इसे आप पानी नहीं इसका समझिए, ये नमी नहीं समझिए, ये सब्जियों का एसेंस है जो इसमें शामिल होगा। ये देखिए सब्जियां अच्छे से मिक्स हो गई। हमारी वेज मकरोनी को सॉस बनने में तकरीबन 13 मिनट हो गए हैं और ये तैयार है डिश में सर्व होने के लिए। हम अपनी वेज मकरोनी को डिश में निकाल लेते हैं। ले जनाब, हमारी वेज मकरोनी सर्विंग डिश में आ गई है और हम इसके साथ टेबल पे आ गए। ये देखिए हमारी मकरोनी बहुत अच्छे से अलग-अलग एक जैसी है और इसके अंदर तक सॉस सब कहते हैं ना फुल फिल होना, फुल है, क्योंकि हमने सॉस में इसे 2 मिनट के लिए दम दिया था। आप भी ऐसे ही फॉलो कीजिएगा हमारी रेसिपी को और बनाइएगा इस ट्रिक के साथ और इन 3 कलर के सॉसेस के साथ। उम्मीद है आपको हमारा ये आइडिया और ये ट्रिक और ये 3 सॉसेस का सेम कलर रेड अच्छा लगेगा। आप बनाइए और हमारे साथ अपना फीडबैक शेयर कीजिए। आप कौन सी वेजिटेबल्स इस्तेमाल करते हैं, कौन सी वेजिटेबल का टेक्सचर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट लेटेस्ट अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।